पाचन की प्रक्रिया डाइजेशन प्रोसेस में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं यकृत, लीवर, कलेजा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। पाचन की प्रक्रिया डाइजेशन प्रोसेस में यकृत, कलेजा, जिगर या लीवर को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर देखना है, यह है यकृत या लीवर, यह है यकृत या लीवर, यकृत या जिगर या कलेजा, लीवर। यह है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। यकृत होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। इसका वजन होता है लगभग 1.5 किलो से लेकर, वयस्क मनुष्य में इसका वजन होता है 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक। वयस्क मनुष्य में तथा स्वस्थ मनुष्य में यकृत या लीवर का वजन होता है 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक। यकृत या लीवर स्रावित करती है, इससे स्रावण होता है, अर्थात इससे निकलता है पित्त रस, इससे निकलता है पित्त रस, बाइल। ध्यान दीजिएगा, और यह पित्त रस यकृत के द्वारा निकलता है पित्त रस, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, और यह जाकर स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। यह पकड़ना है गाल ब्लेडर, यहां पकड़ना है, यह है गाल ब्लेडर। ध्यान दीजिएगा, गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर, पित्ताशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर। ध्यान दीजिएगा, गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर में जाके स्टोर होता है पित्त रस। गाल ब्लेडर का मुख्य कार्य यही होता है कि यह पित्त रस का संग्रहण करता है, जबकि पित्त रस को बनाने का काम करता है यकृत। पित्त रस, बाइल, पित्त रस या बाइल का संग्रहण करता है गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यकृत, लीवर तथा यह अग्नाशय, पेनक्रियाज सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से डियोडेनम ग्रहणी में खुलते हैं। यहां पर यकृत ये जो नली से कनेक्टेड होता है, इस नली को कहा जाता है बाइल डक्ट। ये नली कहलाती है बाइल डक्ट। पित्त वाहिनी, इस नली को कहा जाता है बाइल डक्ट, पित्त वाहिनी, बाइल डक्ट, पित्त वाहिनी। पित्त वाहिनी के द्वारा डियोडेनम ग्रहणी से जुड़ता है यकृत या लीवर, और यह है पेनक्रियाज, यह है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की यह नली है अग्नाशयी नली का। ध्यान दीजिएगा, तो बाइल डक्ट से जुड़ा हुआ है यकृत या लीवर। यकृत या लीवर का मुख्य कार्य होता है यह पित्त रस बनाता है तथा इसको स्रावित करता है, और यह पित्त रस जाकर स्टोर होता है गाल ब्लेडर, पित्ताशय में। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं यकृत को डिटेल में, अर्थात यकृत के प्रमुख कार्यों को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यकृत, यकृत का मुख्य कार्य होता है वसा का पाचन। यकृत का मुख्य कार्य होता है वसा का पाचन। यकृत का मुख्य कार्य है वसा का पाचन। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं यकृत के कार्य, जिसमें से यकृत का पहला कार्य होता है वसा का पाचन, अर्थात ये वसा को इमल्सीकृत वसा में कन्वर्ट कर देता है। इमल्सीकृत वसा अर्थात जल युक्त वसा में कन्वर्ट कर देता है, जल युक्त वसा में कन्वर्ट कर देता है। यकृत का सबसे प्रमुख कार्य होता है यह वसा का कार्य, वसा का पाचन करता है, अर्थात वसा को इमल्सीकृत वसा में परिवर्तित करता है। इमल्सीकृत वसा
को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, घी जो कि वसा होता है, यदि घी को 1 गिलास पानी में डुबो दिया जाए तो वो उस पर तैरना प्रारंभ कर देता है, तो यही जल युक्त वसा कहलाता है, इमल्सीकृत वसा। इसके अतिरिक्त यकृत हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, अर्थात एक जटिल भोज्य पदार्थ से दूसरे जटिल भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को यहां पर प्रोटीन का पाचन नहीं करता, बल्कि प्रोटीन को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। यहां पर प्रोटीन को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। हमारे भोजन में पाए जाने वाले अधिकांश प्रोटीन को यकृत कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। इसका अन्य कार्य है, हमारे भोजन में यदि वसा की मात्रा कम हो तो यहां पर यह पुनः कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है वसा में। यदि हमारे भोजन में फैट वसा की मात्रा कम हो तो यह कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है पुनः वसा में। तो इस प्रकार से यकृत के प्रमुख 3 कार्य मैंने आपको डिस्कस किया। पहला है वसा का पाचन, अर्थात वसा को इमल्सीकृत वसा में कन्वर्ट करता है, जल युक्त वसा में कन्वर्ट करता है। हमारे भोजन के में पाए जाने वाले अधिकांश प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। यदि हमारे भोजन में वसा की मात्रा कम हो तो कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित करता है। यकृत का अन्य कार्य है, यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित करके रखती है, तथा जब हमारे शरीर में भोजन की कमी होती है तो ग्लाइकोजन को पुनः कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। इसके साथ साथ यकृत कोशिकाएं विटामिन ए सी डी को संचित करके रखती है। ये 3 कार्य को एक साथ याद रखना है। यकृत के 3 अन्य कार्य, पहला है यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखती है यकृत कोशिकाएं। यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखती है, और जब हमारे शरीर में भोजन की कमी होती है तो पुनः यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। अगला है यकृत कोशिकाएं विटामिन ए सी व विटामिन डी को संचित करके रखती है। तो यकृत के इन 3 कार्य को एक स्लॉट में याद रखना है। इसके अतिरिक्त देखते हैं यकृत के अन्य कार्य। यकृत उपापचय की क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती है तथा प्रोटीन के विघटन से निकले विषैले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया कम विषैला होता है, ध्यान दीजिएगा। यकृत उपापचय की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है तथा प्रोटीन के विघटन से प्राप्त विषैले अमोनिया अर्थात MnH3 को, विषैला अमोनिया को परिवर्तित करता है यूरिया में, CONH2 ट्वाइस। यह है यूरिया जो कि कम हानिकारक होता है, हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है विषैला अमोनिया। यकृत उपापचय की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती है तथा प्रोटीन के विघटन से प्राप्त होता है विषैला अमोनिया जो कि हमारे शरीर के लिए अधिक हानिकारक होता है। विषैले अमोनिया को यकृत कोशिकाओं के द्वारा यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, यूरिया जो कि हमारे शरीर के लिए कम हानिकारक होता है। इसके अतिरिक्त है कार्य में भोजन में जहर। यदि हम किसी व्यक्ति को
भोजन में जहर देकर मारा जाता है तो उस व्यक्ति के मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जांच हेतु यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात पोस्टमार्टम में यकृत को निकाला जाता है जिससे यह पता चल सके कि भोजन में जहर दिया गया था और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये दो कार्य को एक साथ याद रखना है। इसके अतिरिक्त यकृत का रक्त से संबंधित कार्य देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, रक्त से संबंधित यकृत के कार्य। पहला है यकृत कोशिकाएं थ्रोम्बिन, रक्त प्रोटीन थ्रोम्बिन व ब्रिनोजोन का निर्माण करती है। यकृत कोशिकाएं रक्त प्रोटीन थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजोन का निर्माण करती है। इन दोनों का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजोन का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। थ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजोन का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। यदि हमारे शरीर में कहीं छोटा सा कट लग जाता है तो ब्लड बहता है और बहते बहते अचानक रक्त का थक्का बन जाता है जिससे ब्लड का बहना बंद हो जाता है। यह रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजोन। अर्थात यकृत कोशिकाएं रक्त प्रोटीन थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजोन का निर्माण करती है जिसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। रक्त से संबंधित अगला कार्य है यकृत का, लीवर का, हिपेरिन। यकृत कोशिकाओं के द्वारा रक्त प्रोटीन हिपेरिन का निर्माण किया जाता है। हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है। हमारे शरीर के भीतर हिपेरिन जो कि रक्त प्रोटीन होता है, यह रक्त को जमने से रोकता है और हिपेरिन का निर्माण करता है रक्त कोशिकाएं। इसके अतिरिक्त अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगला है पित्त वर्णक या बिलीरुबिन। पित्त वर्णक या बिलीरुबिन। बाइल पिगमेंट और बिलीरुबिन, ध्यान दीजिएगा। बिलीरुबिन रक्त में पाया जाता है आरबीसी, लेकिन जब आरबीसी रक्त में डेड हो जाता है तो यहां पर रक्त में पाए जाने वाले आरबीसी जो कि मृत हो चुके हैं, यकृत कोशिकाएं मृत आरबीसी को नष्ट करके पित्त वर्णक या बिलीरुबिन का निर्माण करती है। पित्त वर्णक या बिलीरुबिन जिसका रंग होता है पीला और यह पित्त रस में जाकर मिल जाता है। पित्त रस जो कि हमारे भोज्य पदार्थ में मिलता है और अपचित भोज्य पदार्थ मल के रूप में जब बाहर आता है तो इसका रंग पीला होता है। तो मल का रंग पीला होने का कारण है इसमें मिलता है पित्त वर्णक या बिलीरुबिन। ध्यान दीजिएगा, यकृत कोशिकाएं मृत आरबीसी को नष्ट करती है। यकृत कोशिकाएं रक्त में पाए जाने वाले आरबीसी जो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत आरबीसी को यकृत कोशिकाएं नष्ट करती है और नष्ट करके बनाती है पित्त वर्णक बिलीरुबिन। पित्त वर्णक बिलीरुबिन का निर्माण करती है। पित्त वर्णक बिलीरुबिन का निर्माण करती है। पित्त वर्णक बिलीरुबिन का निर्माण करती है। यह पित्त वर्णक का रंग होता है पीला और यह पित्त वर्णक जाके मिलता है पित्त रस से। हालांकि पित्त रस का रंग होता है हरा और यह पित्त रस
जो कि जाके मिलता है भोज्य पदार्थों से, और जब भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है तो अपचित भोजन में मिला रहता है बिलीरुबिन, और इसी कारण मल या अपचित भोजन का रंग होता है पीला, जो कि हमारे शरीर से बाहर निष्कासित होता है। मल या अपचित भोज्य पदार्थ, अपचित भोज्य पदार्थ का रंग होता है पीला, क्योंकि इसमें बिलीरुबिन होता है। तो मुख्य बात यह ध्यान रखना है कि मृत आरबीसी को यकृत कोशिकाएं नष्ट करके पित्त वर्णक या बिलीरुबिन में परिवर्तित करती है, जो कि एक अहम कार्य है रक्त से संबंधित। यह हुआ रक्त से संबंधित अन्य कार्य। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं यकृत का अन्य कार्य। ध्यान दीजिएगा, यकृत से संबंधित अन्य कार्य पकड़ना है। जीवाणुओं का विनाश, जीवाणुओं का विनाश, पित्तरस के द्वारा, पित्तरस यकृत पित्तरस का निर्माण करती है और पित्तरस के द्वारा जीवाणुओं का विनाश होता है। पित्तरस के द्वारा जीवाणुओं का विनाश होता है। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं यकृत में पित्त रस बाइल, जिसका निर्माण किया जाता है यकृत के द्वारा। बाइल या पित्तरस से संबंधित दो बातें याद रखना है। पहला है पित्तरस, पित्तरस जो कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले जीवाणुओं या कीटाणुओं का विनाश करता है, और साथ ही साथ दूसरी बात यह याद रखना है कि अमाशय से जो भोज्य पदार्थ आ रहा है इसमें मिला हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, अर्थात यह भोजन है अम्लीय प्रकृति का। तो अमाशय से आने वाला भोजन, अमाशय से आने वाला भोजन होता है अम्लीय प्रकृति का, अर्थात अम्लीय भोज्य पदार्थ। अम्लीय भोज्य पदार्थ अमाशय से आने वाले भोजन में है। अमाशय से जो भोजन ग्रहणी में आ रहा है, यहां से यकृत से आएगा पित्तरस, और पित्तरस आकर इस भोज्य पदार्थ में मिलेगा। तो अम्लीय भोज्य पदार्थ, क्योंकि यह अमाशय से आ रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें मिला हुआ है, इसका पीएच मान होता है 3.3 से लेकर 1। लेकिन यह जो पित्तरस होता है, पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान होता है 7.7, अर्थात पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है। जब अम्लीय प्रकृति, जो यहां से भोजन आ रहा है ग्रहणी में, डियोडेनम में, यह अम्लीय प्रकृति का है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिला हुआ है, इसमें मिलता है पित्तरस, इस भोज्य पदार्थ में मिलता है पित्तरस, जिसका पीएच मान है 7.7, और इस प्रकार से यह अम्लीय भोज्य पदार्थ को पित्तरस बना देता है क्षारीय भोज्य पदार्थ, क्षारीय भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। ध्यान दीजिएगा, क्षारीय भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। तो यह है यकृत से संबंधित कुछ प्रमुख कार्य। यकृत का कार्य है पहला, वसा का पाचन। वसा कोई इमल्सीकृत वसा यथा जल युक्त वसा में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले अधिकांश प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, तथा यदि अभी हमारे भोजन में वसा की कमी हो तो कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित कर देता है। यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखती है। यदि शरीर में भोजन की कमी होती है तो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित किया जाता है यकृत कोशिकाओं के द्वारा। यकृत कोशिकाएं विटामिन ए, सी, डी को संचित करके रखती है। यकृत उपापचय की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है तथा प्रोटीन के विघटन से प्राप्त विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यदि किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है तो इसमें यकृत की भूमिका सर्वोपरि होती है पोस्टमार्टम के लिए। रक्त से संबंधित कार्य है। यकृत कोशिकाएं रक्त प्रोटीन थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजोन का निर्माण करती है। ये दोनों रक्त का थक्का बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हिपेरिन, यकृत कोशिकाएं रक्त प्रोटीन हिपेरिन का निर्माण करते हैं। हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यकृत कोशिकाएं पित्त वर्णक बिलीरुबिन के द्वारा मृत आरबीसी को नष्ट करके पित्त वर्णक, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यकृत कोशिकाएं
ब्लड में पाए जाने वाले आरबीसी जो मर जाते हैं तो मृत आरबीसी को यकृत कोशिकाएं नष्ट करके पित्त वर्णक या बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं। पित्त वर्णक या बिलीरुबिन जो कि पीला रंग का होता है, यह पित्त रस में मिलता है, जो कि अपचित भोजन जब हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर होता है तो इसका भी रंग पीला रहता है। पित्त रस से संबंधित प्रमुख कार्य है। पित्त रस का पीएच मान लगभग होता है 7.7, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। यहां पर अमाशय से जो भोज्य पदार्थ आता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसमें पित्त रस मिलकर उसे क्षारीय प्रकृति का बना देता है। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं यकृत से संबंधित रोग। यकृत से संबंधित रोग, यकृत से संबंधित पहला रोग है, ध्यान दीजिएगा, यकृत से संबंधित पहला रोग है सिरोसिस। यकृत से संबंधित पहला रोग है सिरोसिस। दूसरा रोग है लीवर कैंसर। लीवर कैंसर, सिरोसिस तथा लीवर कैंसर। और तीसरा रोग है हिपैटिक रोग। हिपैटिक रोग, हिपैटिक डिसीज। ध्यान दीजिएगा। लीवर से संबंधित प्रमुख रोग है सिरोसिस, लीवर कैंसर। ये दोनों के होने का प्रमुख कारण है अधिक मात्रा में अल्कोहल पीना। अधिक मात्रा में अल्कोहल पीने के कारण ही सिरोसिस तथा लीवर कैंसर हो सकता है। इसके अतिरिक्त दो वायरस हिपेटाइटिस बी व हिपेटाइटिस सी के कारण भी सिरोसिस तथा लीवर कैंसर होता है। हिपैटिक रोग होने का कारण होता है हिपेटाइटिस वायरस, हिपेटाइटिस ए, बी व सी, इनसे हिपैटिक रोग होता है। यकृत रोग है सिरोसिस, लीवर कैंसर, ये दोनों का होने का कारण हो सकता है अल्कोहल तथा वायरस हिपेटाइटिस बी व सी तथा हिपेटाइटिस वायरस हिपेटाइटिस ए, बी, सी, इनसे होता है हिपैटिक रोग।